मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के अंदर हम जो लगातार विचार श्रवण कर रहे हैं, उसमें 16वीं अष्टपदी के 4 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम 5वीं पौड़ी की विचार करेंगे। इस 5वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके हम वाणी का अर्थ श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। नाम के धारे सगले जंत। उस प्रभु परमात्मा का जो नाम है, उसके धारे यानी उसके धारण किए हुए सारे जंत का अर्थ है जितने भी शरीर है, जीव जंतु है, ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, वह नाम के धारे का अर्थ है आश्रय है। यहाँ पर नाम का परोक्ष अर्थ अकाल पुरख परमात्मा है। नाम और नामी एक ही है, इसके अंदर कोई भेद नहीं है। नाम भी कहे तो अकाल पुरख परमात्मा आ जाते हैं, और अकाल पुरख परमात्मा कहते हैं तो भी नाम इसके अंदर शामिल है। इसलिए नाम के धारे का अर्थ हमें पहले स्पष्ट समझना होगा। नाम के धारे, क्योंकि बार बार यह शब्द पूरे पौड़ी में आया है, इसलिए नाम के धारे का अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा के आश्रय। नाम यानी अकाल पुरख परमात्मा, परोक्ष में परमात्मा के नाम के सहारे। तो स्थूल रूप से अर्थ बनेगा जितने भी जंत जीव इस सृष्टि में रहते हैं, वह अकाल पुरख परमात्मा के सहारे रहते हैं। फिर आगे कहते हैं नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम अकाल पुरख परमात्मा के आश्रय। खंड ब्रह्मांड, खंड का अर्थ है टुकड़े टुकड़े। जितने भी इस पृथ्वी के भाग है, ब्रह्मांड के भाग है, वह सब परमात्मा के आश्रय है। ब्रह्मांड का अर्थ है सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड, जिसके अंदर एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक मंगल, एक बुध, इस प्रकार के 9 ग्रह होते हैं। इस सारे को मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है, और ऐसे कई ब्रह्मांड है। तो वो सारे ब्रह्मांड किसके आश्रय चल रहे हैं? नाम के धारे, परमात्मा के आश्रय। वह जितने भी खंड और ब्रह्मांड है, टुकड़े हैं और ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का जो आकार है वह अंडाकार है, इसलिए उसको ब्रह्मांड भी कहा गया है। फिर कहते हैं नाम के धारे सिमृत वेद पुराण। उस परमात्मा के नाम के धारे हुए ही क्या क्या है? सिमृत, सिमृतियों का जो ज्ञान है वह भी नाम के आश्रय है, परमात्मा के आश्रय है। वेद, वेदों का जो ज्ञान है वह भी परमात्मा के द्वारा दिया गया है। पुराण, पुराण का भी जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, वह भी परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। उस प्रभु परमात्मा के सहारे ही सुनन ज्ञान ध्यान, ज्ञान की बातें हम सुनते हैं और कहते हैं, और ज्ञान की बात को सुन करके ध्यान में अपनी वृत्ति को लगाते हैं। तो वह ध्यान और ज्ञान, यह भी परमात्मा की ही शक्ति है, उसका ही दिया हुआ है। फिर कहते हैं नाम के धारे आकाश पाताल। उस प्रभु परमात्मा के नाम के धारे यानी परमात्मा के धारे हुए आकाश, जितने भी आकाश है, और पाताल, जितने भी पाताल है, वो सारे के सारे उस प्रभु परमात्मा के नाम के धारे हुए हैं, आकाश और पाताल। फिर कहते हैं नाम के धारे सगल आकार। नाम के ही धारे हुए सारे आकार, इस संसार के अंदर जितने भी आकार हमें नजर आते हैं, एग्जिस्टेंस हमें नजर आता है, शरीर जो नजर आते हैं, जीव जंतु जो नजर आते हैं, वह प्रभु परमात्मा के आश्रय ही है। नाम के धारे पुरिया सब भवन। उस प्रभु परमात्मा के आश्रय सब पुरियां हैं, और सब भवन 14 प्रकार के भवन लोक माने गए हैं। वह 14 प्रकार के जो लोक है वह प्रभु परमात्मा के नाम के ही धारे हुए हैं। नाम के संग उदरे सुन श्रवण। प्रभु परमात्मा का जो नाम है उसके सहारे ही उदरे, उद्धार होता है जीवों का। कैसे? सुन श्रवण, कानों से प्रभु परमात्मा के
नाम का श्रवण करने से, प्रभु परमात्मा के नाम में चित्त को लगाने से, नाम के संग, प्रभु के संग उधरे, उधरे का अर्थ है वह भव सागर से पार उतर जाता है। फिर कहते हैं कर कृपा जिस अपने नाम लाए, वो प्रभु परमात्मा ने कृपा करके जिस जीव को भी अपने नाम में लगाया है। हम अपने आप से नहीं लग सकते हैं, हम में वो शक्ति नहीं है कि अपने शक्ति के द्वारा हम प्रभु में लग जाएं। प्रभु कृपा करके जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस जीव को अपने नाम में लगा देते हैं, अपनी भक्ति में लगा देते हैं, वही जीव उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकता है। फिर कहते हैं उनकी अवस्था कैसी हो जाती है। नानक चौथे पद में है, सो जन गद पाए। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं चौथे पद में, चौथे पद का भाव है माया के जो 3 गुण हैं उनसे पार हो जाना। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये माया के गुण हैं। इनसे जो पार हो जाता है वो चौथे पद में आ जाता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह सचखंड को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सो जन गद पाए, वह व्यक्ति, वह सेवक, वह भक्त, वह गुरुमुख। गद पाए का अर्थ है वो उसकी गति होती है, वह गति को प्राप्त करता है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार इस 5वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने रखी है। तो इसके आगे की पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।